हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिफेंस एकेडमी। मैं एक आर्टिकल लेकर आया हूं जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट वोकैब्स हैं जो कि मैं पहले डिस्कस करने वाला हूं और इनको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा, रिवाइज करते रहेंगे तो आपको ये काफ़ी दिन तक रिटेन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हमारा एम्पावरिश। एम्पावरिश का मतलब होता है जो कि एक वर्ब है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक वर्ब है, ये पास्ट टेंस में इसको एम्पावरिड और पास्ट पार्टिसिपल इसका एम्पावरिड हो जाता है। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, जो पास है उसे से तत्काल कुछ व्यवस्था करना। मतलब मीन्स इसका मतलब ये होता है ना कि आपके पास जो कुछ भी उपस्थित है उसी के साथ उसी के यूज़ से आप कुछ जो है व्यवस्था कर लें, मैनेज कर लें, या टू इसका मतलब यही होता है ना, प्रिपेयर करना कुछ इम्पोर्टेंट। ठीक, और दूसरी मीनिंग होती है कि इसका मतलब है कि कल्पना कर कोई चीज़ आप बिना तैयारी के, ठीक, बिना तैयारी के कोई भाषण या गाना गाने जा रहे हैं तो उसको अपने मन में ही बनाना उसी टाइम पे, तो उसे भी एम्पावरिस्ट कहा जाता है। अगला मीनिंग हमारा स्वैपिंग डाउन। स्वैपिंग डाउन काफ़ी अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है कि अगर जो कोई चीज़ मीन्स एक वर्ड में मैं कहूँ तो इसका मतलब हो जाएगा झपट्टा मारना। ठीक, अगर जो कोई बर्ड या कोई पक्षी है, देखते होंगे बाज अक्सर ऊंचाई से तेज़ी से नीचे आता है और अपने शिकार को झपट कर लिए जाता है, तो उस कंडीशन पे जो बाज कर रहा है उसकी क्रिया को, उसके जो एक्शन है उसको हम स्वीपिंग डाउन कहते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, टू मूव वेरी क्विकली एंड ईजली थ्रू द एयर स्पेशली डाउन फ्रॉम अ हाई पोजीशन इन ऑर्डर टू अटैक। अटैक करने के ऑर्डर में ये ऐसा होता है। कभी कभी इसका यूज आतंकवादियों के लिए भी किया जाता है, जो कि हम आर्टिकल में पढ़ेंगे। अगला वर्ड है हमारा, जैसे ये देखिए यहाँ पर बाज क्या है, पानी में से मछली को लेकर जा ही रहा है, तो स्वीपिंग डाउन इसी से बना है। अगला है टोल। टोल का मतलब होता है, दो मीनिंग्स होते हैं। ये तो एक नाउन है, पहली बात तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सड़क या पुल के प्रयोग पर दे राशि। ठीक, टोल उसे कहते हैं जो आप टोल नाका पे टोल देते हैं। दूसरा है क्षति की मात्रा या हताहत संख्या। मीन्स जब कई सारे लोग मर जाते हैं ना तो डेथ टोल होता है। मीन्स कितने लोग मरे हैं, क्या कितने इंजर्ड हुए हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में टोल का यूज होता है। क्षति की मात्रा कितनी है, कितना मतलब नुकसान हुआ है, क्या नहीं हुआ है, चाहे वो पीपल्स के मीन्स लोगों के टर्म में हो या फिर कुछ थिंग्स के टर्म में भी यूज होता है। अगला वर्ड है इनडिस्क्रिमिनेट। इनडिस्क्रिमिनेट एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है संभावित हानिकारक प्रभाव पर विचार किए बगैर किया गया कार्य हो कोई, यानी लापरवाह या विवेकहीन या नासमझ कार्य कोई कर रहा है तो उसके लिए हम इनडिस्क्रिमिनेट कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इज़ डिस्क्रिमिनेटिंग इन हिज चॉइस ऑफ फ्रेंड्स, तो वह जो है अपने जो उसके दोस्त की चॉइस है वो क्या है, इनडिस्क्रिमिनेट है। मीन्स ऐसे लापरवाही से अपने दोस्तों को चुन रहा है, या ऐसा कुछ है। ठीक, इसके बाद एक वर्ड है क्या हमारा, कैजुअलिटी। कैजुअलिटी भी एक हमारा नाउन है। इसका प्लूरल बनाएंगे तो कैजुअलिटीज़ हो जाएगा, आई एस जुड़ जाएगा वाई हटाने पे। इसके दो मीनिंग्स हो सकते हैं, एक तो हो गया दुर्घटना या युद्ध में घायल हुए कुछ मृत व्यक्ति, उनके लिए कैजुअलिटी यूज होता है। एक होता है किसी अन्य कारण से कुछ हानिग्रस्त हो गया हो, ठीक, कुछ भी हानि पहुंच गई हो किसी अन्य कारण से, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, कैजुअलिटी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है इन्फ्लिक्ट। एक वर्ड है इन्फ्लिक्ट, ये तो वर्ब है। इसका मीन्स होता है कि टू फोर्स समबडी टू हैव समथिंग अनप्लीजेंट और समथिंग दैट ही और सी डज नॉट वांट। मीन्स कोई ऐसा कार्य जो कोई ना चाहता हो, मीन्स बिना मन के काम कर रहा है, ज़बरदस्ती उस पर कुछ थोपा जा रहा हो, तो उसे क्या कहेंगे, इन्फ्लिक्ट करना कहते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारा, तो ये था हमारा क्या मीनिंग। ठीक, अब हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल, तो चलिए स्विच करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आर्टिकल को पढ़ना और इससे सीखना। तो द हिंदू का ये आर्टिकल है जिसमें कहा गया है 6 किल्ड एज टेररिस्ट स्ट्राइक ट्वाइस इन जम्मू कश्मीर राजौरी इन 15 आवर्स। मीन 6 लोगों को मारा गया एक आतंकवादी की तरह, और 2 बार स्ट्राइक किया गया, 2 बार उन पर हमला किया गया। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर की राजौरी में। और ये सब पूरी कहानी कितने देर की है, 15 घंटे की है। ठीक,
अब कह रहा है कि 2 पर्सन्स जो कि माइनर्स हैं यानी माइनॉरिटीज़ हैं, वर किल्ड एंड 4 वर इंजर्ड। ठीक, यानी कि 2 लोग, 2 पर्सन यानी 2 पर्सन, 2 लोग वर किल्ड मारे गए एंड 4 वर इंजर्ड और 4 लोग घायल हो गए। व्हेन जब, या घायल किए गए, व्हेन जब एन इम्पावरिज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, यानी आईडी जो होता है हमारा, आईडी का फुल फॉर्म होता है इम्पावरिज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। इम्पावरिज्ड का मतलब होता है तत्काल ही, मीन्स जब आईडी फंसता है तो तत्काल ही उसमें उसके अंदर के जो एक्सप्लोजिव होते हैं वो फट जाते हैं, निकल के बाहर आते हैं, इसीलिए इम्पावरिज्ड इसको कहा गया है। ठीक, वेंट ऑफ ऑन मंडे इन राजौरीज डांगरी विलेज। वेंट ऑफ का मतलब होता है कोई भी चीज़ अचानक से फूटना या फैलना, ठीक, या दौड़ जाना, भागना, ये सब होता है। इसका मतलब होता है रन ऑफ। ठीक, इसके सिनोनिम के रूप में अगर जो आप देखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस सॉरी इम्पावरिज नहीं, वेंट ऑफ, वेंट ऑफ के लिए क्या होगा, रन ऑफ। ठीक, रन ऑफ होता है। एंड एक और यूज कर सकते हैं क्या, स्कूट। ठीक, इसी से स्कूटी बना है। फिर ऑन मंडे, वेंट ऑफ मतलब कि क्या हुआ, एक्सप्लोजिव डिवाइस जब फटा, कहाँ पे, मंडे में, इन राजौरीज डांगरी विलेज, राजौरी डांगरी विलेज में, राजौरी के डांगरी विलेज में। जस्ट विद इन 15 आवर ऑफ मिलिटेंट्स, जस्ट विद इन 50 मीन्स मात्र 15 घंटे में, ऑफ मिलिटेंट्स स्वीपिंग डाउन फ्रॉम फॉरेस्ट, आतंकवादियों के, स्वीपिंग डाउन मीन्स मैंने बताया ना कि अचानक से मीन्स कहीं पर झपट्टा मारना, तो यहाँ पर अचानक से जो मिलिटेंट्स थे यानी कि आतंकवादी थे वो लोग क्या किए, झपट्टा मारे, यानी कि आक्रमण किए, अटैक किए, कहीं पर अचानक अटैक करना है, उसी को हम कहते हैं स्वीपिंग डाउन, पढ़ा था भाई हमने पहले। तो फ्रॉम फॉरेस्ट एंड किलिंग 4 सिविलियंस एंड इंजरिंग 6 ऑन संडे। तो जो 15 आवर के अंदर ही केवल मिलिटेंट्स ने, जो आतंकवादी थे, वो जंगल से हमला करते हैं और किलिंग यानी कि मारते हैं किसको, 4 सिविलियंस को, 4 नागरिकों को, और इंजर कर मीन्स और चोट पहुंचाते हैं, घायल करते हैं 6 लोगों को, कब, संडे में, यानी कि संडे को। फिर कह रहा है टेकिंग द डेथ टोल टू 6 इन द ट्वाइन अटैक, और यह मीन्स जो डेथ टोल है यानी कि 2 बार, इस 2 बार के अटैक में उन्होंने क्या किया, डेथ टोल जो थी 6 लोगों की थी, मीन्स इस 2 बार के अटैक में 6 लोग मारे गए। ठीक, अब ग्रामर सीखते हैं। तो यहाँ पर 2 पर्सन हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। जो हमारा 2 पर्सन है रेड कलर से हाईलाइटेड, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर वर किल्ड दिया गया है ना, तो मैंने बताया है कि जब इज, एम, आर, वाज, वर, इन सब के साथ अगर जो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है तो क्या है, पैसिव वॉइस है। ठीक, तो यहाँ पर एक पैसिव वॉइस, यानी कि इसका मतलब ये मारे गए, वर किल्ड हो गया। फिर एंड हम बताएं कि एंड क्या करता है, पैरेललिज्म पर काम करता है। जिस तरह एंड के पहले के सेंटेंस रहेंगे उसी तरह एंड के बाद के सेंटेंस होता हैं। मीन्स यहाँ अगर जो पैसिव वॉइस में, पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस में है, तो ये आगे का सेंटेंस भी पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस में होना चाहिए या पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो एंड 4 वर इंजर्ड, और 4 लोग क्या, इंजर्ड मतलब घायल हुए, ठीक, चोटिल हुए। व्हेन क्या हमारा, व्हेन एक हमारा प्रोनाउन है जो कि क्या करता है, बताता है, टाइम को डिनोट करता है। व्हेन जब, एन इम्पावरिज्ड, इम्पावर्ड मैंने बता दिया, इम्पावर्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी आईआईडी। वेंट ऑफ, वेंट ऑफ हमारा एक फ्रेज है, ठीक, फ्रेज है। जब 2 या 2 से अधिक वर्ड मिल के कुछ सेंस देते हैं, कुछ मीनिंग निकालते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। अब ये फ्रेज कई तरह के हो सकते हैं इडियोमेटिक फ्रेज हो जिसको हम ईडियम कहते हैं, या कुछ और टाइप के फ्रेज हो जिनका अलग ही मीनिंग होता हो। फ्रेजल वर्ब भी बोलते हैं। जब फ्रेजल वर्ब क्या हो, बेसिकली ये तो फ्रेजल वर्ब है, जब कोई वर्ब और प्रीपोजिशन को एक साथ ऐड कर दिया जाता है तो वो फ्रेजल वर्ब्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, फ्रेजल वर्ब्स बन जाएंगे। ठीक, तो वेंट ऑफ हमारा क्या है, एक फ्रेज है, और दिन के पहले हो या मंथ के नेम के पहले हमेशा ऑन प्रीपोजिशन लगता है। ठीक, इन राजौरीज विलेज
और यहाँ पर देखिए राजौरीज के साथ में क्या लगा है, अपॉस्ट्रॉफी एस लगा है। अपॉस्ट्रॉफी एस जब लग जाता है उसका मतलब क्या हो जाता है, का सेंस देता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जस्ट विद इन 15 आवर्स ऑफ मिलिटेंट सोपिंग डाउन भी एक हमारा क्या हो गया यहाँ पर फ्रेज हो गया, सोपिंग डाउन, या ईडियम भी कह सकते हैं, ये ईडियम की तरह ही यूज होता है, बेसिकली ईडियम है। फ्रॉम लगा है क्योंकि फॉरेस्ट से आए हैं इसलिए फ्रॉम लग गया, फ्रॉम प्रीपोजिशन है हमारा। एंड किलिंग 4 सिविलियंस एंड इंजरिंग ऑन संडे, यहाँ भी देखिए संडे के पहले क्या लग गया है, संडे के पहले ऑन लग गया है। ठीक, टेकिंग डेथ, जब इस तरह से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि डेथ टोल लिए गए इन दोनों अटैक्स के दौरान। ठीक, यानी कि यह एक पार्टिसिपल का यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये टेकिंग हमारा, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से स्टार्ट हो रहा सेंटेंस तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है। ठीक, अटैक। ठीक, अब एक चीज़ आपको हम बता रहे हैं, अटैक तो हमेशा अटैक ऑन होगा, ऑन लगता है, लेकिन जब एम आता है, एम इसके साथ प्रीपोजिशन एट लगता है। ठीक, अटैक के साथ ऑन लग सकता है, लगेगा, और एम के साथ एट लगता है। ये था हमारा इसका। आगे है कि द आईडी एक्सप्लोजन, जो एक्सप्लोजन था आईडी टुक प्लेस अराउंड 9:45 AM आउटसाइड द हाउस ऑफ राजेंद्र कुमार whose son Deepak Kumar was among the 4 people killed in the militants indiscriminate firing on Sunday। ठीक, अब कह रहा है कि द आईडी एक्सप्लोजन जो था, जो आईडी का एक्सप्लोजन हुआ, टुक प्लेस यानी कि घटित हुआ। ये टुक प्लेस का मतलब तो होता है स्थान लेना, लेकिन ये घटित हुआ ना, यहाँ पर कुछ हो रहा तो यानी कि घटित हुआ अराउंड के आसपास। अराउंड का मतलब क्या होता है, आसपास होता है। ठीक, अराउंड का मतलब क्या होगा, के आसपास। यहाँ जो अराउंड है इसका मतलब क्या होता है, के आसपास। ठीक, यानी कि 9:45 यानी कि 9:45 कह सकते हैं हम, 9:45 AM सुबह के टाइम के आसपास या घटना घटी आउटसाइड द हाउस ऑफ राजेंद्र कुमार के घर के बाहर। हुज, अब ये हुज आया है राजेंद्र कुमार के लिए। ठीक, हुज सन, जिसका पुत्र दीपक कुमार, जो दीपक कुमार था, वाज था एमंग द 4 पीपल किल्ड इन मिलिटेंट्स, जो आतंकवादियों का हमला हुआ उन लोगों में जो 4 लोग मारे गए सिविलियंस, उनमें से एक। एमंग लगता है जब एक या दो से अधिक लोगों के बीच की बात, या 2 या 2 से अधिक लोगों की बात की जाती है तो वहाँ एमंग लगता है। 2 लोगों की बात होगी तो बिटवीन लग जाएगा। तो दीपक वाज एमंग उन लोगों में से, उन 4 लोगों में से एक था जिन्होंने जो इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग ऑन संडे, जो मिलिटेंट आतंकवादियों के इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग यानी कि बिना नियंत्रण के, बेपाक ऐसे ही बिना मतलब के जो गोलीबारी कर नहीं देते हैं, बिना मतलब के इधर उधर देखे बिना सोचे समझे, वही है इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग से जो संडे को की गई उसमें मारा गया था। ठीक, उसमें से एक था जो कि मारे गए। कौन, दीपक कुमार। चलिए अब हम पढ़ते हैं यहाँ से ग्रामर। तो द एक्सप्लोजन जो है ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक, क्योंकि अब यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ से टुक, वैसे पास्ट टेंस में है ये टुक प्लेस हमारा क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। टुक प्लेस का मतलब क्या होता है, स्थान लेना होता है। ठीक है, टुक प्लेस का मतलब आउटसाइड द हाउस ऑफ राजेंद्र कुमार के हाउस के बाहर। हुज सन, अब यहाँ हुज क्या हमारा, एक हुज तो आपको मैंने बता ही दिया। हुज हमारा प्रोनाउन होता है जो कि राजेंद्र प्रसाद को डिनोट कर रहा है, एंटीसीडेंट्स कह सकते हैं। सन दीपक कुमार वाज एमंग थे एमंग 4 द पीपल किल्ड इन मिलिटेंट्स इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग ऑन संडे। संडे के पहले ऑन लगा है तो ऑन प्रीपोजिशन हो गया। आगे है इट वॉज अ वेल प्लान्ड अटैक। ठीक, यह एक क्या था, वेल प्लान्ड अटैक, यानी कि पहले से ही प्लान किया गया क्या था, अटैक था, पहले से ही योजनाबद्ध आक्रमण था। यहाँ पर कुछ समझाने की बात तो है नहीं।
The IED was planted to inflict casualties on the police and senior officers were likely its target. डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP दिलबाग सिंह said. ठीक, तो जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं DGP दिलबाग सिंह जी ने बताया कि जो IED था वो प्लांट किया गया था, इसलिए लगाया गया था क्या, इन्फ्लिक्ट करने के लिए। इन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है कि जो इन्फ्लिक्ट यानी कि चोट पहुंचाने के लिए कह सकते हैं ना, चोट पहुंचाने के लिए, इन्फ्लिक्ट करने के लिए। कैजुअलिटीज़, कैजुअलिटीज़ यानी कि वही कुछ कैजुअलिटीज़ देना, यानी हथों हाथ करने के लिए, ऑन पुलिस, पुलिस को हथों हाथ करने के लिए या चोट पहुंचाने के लिए। और ये भी कह रहे हैं कि जो सीनियर ऑफिसर्स, ऐसा लगता है कि जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो इसके क्या थे, टारगेट थे यानी एम थे। ठीक, अब यहाँ से हम समझते हैं इसके ग्रामर को। तो द IED मीन्स होता है सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है इसलिए वाज लग गया है। प्लांटेड, प्लांटेड का मतलब क्या होता है, लगाना। क्या होता है, लगाना, प्लांट करना, कोई भी चीज़ प्लांट करना। टू इन्फ्लिक्ट, इन्फ्लिक्ट की मीनिंग हम पहले पढ़ चुके हैं। टू इन्फ्लिक्ट का मतलब क्या, एक, टू इन्फ्लिक्ट क्या है, इन्फिनेटिव है। ठीक, तो ये जो टू आया है, ये टू आया है इन्फ्लिक्ट, इन्फिनेटिव बनाने के लिए। ठीक, प्लांटेड टू इन्फ्लिक्ट, प्लांटेड के साथ टू, फिर उसके बाद इन्फ्लिक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है। कैजुअलिटीज़ होता है, कैजुअलिटीज़ आ गया है, कैजुअलिटीज़ नाउन है एक हमारा। ऑन, ऑन प्रीपोजिशन है, द पुलिस, एंड हमारा कंजंक्शन है जो दो सेंटेंस को जोड़ता है, सिमिलर। एंड सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा इसके लिए, वर्ब, ये इसका सब वर्ब है, इसका सब्जेक्ट ये है। लाइकली मीन्स होता है संभवता। यहाँ पर जो लाइकली है एक एडवर्ब है हमारा, इसका मतलब क्या होता है, संभवता या ऐसा प्रतीत होता है। ठीक, इसलिए मैंने कहा कि लगता है, ऐसा प्रतीत हुआ या संभवता सीनियर ऑफिसर्स क्या थे, इनके टारगेट थे। ठीक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ये एक पोस्ट है, DGP, और किसी भी पोस्ट के पहले द आर्टिकल लग सकता है इफ़ वो पहले से बात की गई हो और कहीं पर सेंटेंस स्टार्टिंग में हो। अगर जो उस पोस्ट की पर्टिकुलर बात करेगा तो द लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और एंजॉय करिए। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट डे। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय।